वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो प्रीवियस वीडियो में, इसके पहले वाला वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देख चुके थे। सॉरी वो थोड़ा लेंथी हो गया था क्योंकि वो क्वेश्चन नंबर 1 था और कॉन्सेप्ट समझाना आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए उसको मैं डीपली समझाया था तो थोड़ा सा लेंथी हो गया था, थोड़ा सा बड़ा हो गया था। ठीक है, बट क्वेश्चन नंबर 2 से हम थोड़ा सा स्पीड फॉलो करेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को, सॉल्यूशन को। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है। नवीन का वित्तीय वर्ष 2013-14 में वार्षिक वेतन यानी कि एनुअल इनकम दिया हुआ है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर मैं इंग्लिश में लिखूं तो, ठीक है, क्योंकि आपको मैं बता चुका हूं कि इंग्लिश का वर्ड हिंदी में कैसे लिखते हैं। ठीक है, एनुअल इनकम यानी कि वार्षिक वेतन दिया हुआ है। तो एनुअल इनकम ये फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है, कितना, 7,20,000 रुपीज। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, वार्षिक आय ये दिया हुआ है 7,20,000 रुपए है। वह सामान्य भविष्य निधि में, अब बचत वाला पॉइंट आ गया तो सेकंड आ जाएगा बचत यानी कि सेविंग्स। तो सेविंग में फर्स्ट क्या है, सेविंग में फर्स्ट है 4,000 रुपए, मासिक बोला गया यानी कि मंथली। तो 4,000 रुपीज, तो उसको ईयरली में चेंज करने के लिए 12 से गुणा करना पड़ेगा। तो 12 चौक 48, क्लियर है। फिर सेकंड पॉइंट देखते हैं और कुछ बचत हो रहा है क्या, किया है क्या। तो 20,000 रुपए वार्षिक जीवन बीमा में किस्त जमा करता है। ठीक है, तो वार्षिक जीवन बीमा में कितना, 20,000 रुपए। तो यहां पे आप लिख लेना जो भी है वार्षिक जीवन बीमा। ठीक है, कितना, 20,000 रुपए, क्लियर है ना। फिर आगे क्या दिया हुआ है, 30,000 रुपए का राष्ट्रीय बचत पत्र। तो राष्ट्रीय बचत पत्र कितना, 30,000 रुपए का, जो कि वन टाइम होता है, एनुअली होता है। ठीक है, तो थर्ड सेविंग भी आ गया। अनाथ आश्रम में 15,000 रुपए दान करता है। तो अब डोनेशन वाला पॉइंट आ गया। डोनेशन वाला पॉइंट इसके बाद आएगा। पहले अपन टोटल सेविंग निकाल लेते हैं, कुल बचत निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन सब प्लस कर देंगे। और मैं आपको बता चुका हूँ कि जो भी सेविंग्स होता है, जो बचत होता है, वो मोर देन 1 लाख नहीं होना चाहिए। अगर 1 लाख से ज्यादा हुआ तो हम सिर्फ 1 लाख ही माइनस करेंगे एनुअल इनकम से। ठीक है, मैं आपको बता चुका हूँ, डीपली बताया हूँ क्वेश्चन नंबर 1 पर। आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना है तो पिछले क्वेश्चन में जाकर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, डीपली समझाया हूँ आपको, बहुत अच्छे समझाया हुआ हूँ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल सेविंग्स, कुल बचत कितना होगा, 000, ये हो जाएगा 8। ये क्या होगा, 4 2 6, 6 और 7 8 9, यानी कि 98,000। ठीक है, 98,000 रुपीज टोटल सेविंग है। ठीक है, तो कुल बचत तो आ गया। अब क्या करते हैं, जो बचत आया उसको माइनस करते हैं। किसमें माइनस करते हैं, एनुअल इनकम को अपडेट करते हैं। ठीक है, तो इसको मैं एनुअल इनकम AI लिख देता हूँ। ठीक है, एनुअल इनकम अपडेट करेंगे, क्या हो जाएगा, 7,20,000 में माइनस हो जाएगा 98,000। क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो 3 0, फिर क्या होगा 8, यानी कि 3 0 हो चुका। अब 0 में 8 यानी कि 10 में 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 1। अब 1 में 9 तो घटेगा नहीं, यानी कि 11 में 9, 9 10 11 यानी कि 2, ये हो गया 6, यानी कि 6,22,000 रुपए अपडेटेड एनुअल इनकम है। कब, सेविंग माइनस होने के बाद। ठीक है, अब डोनेशन भी है, डोनेशन भी माइनस करना पड़ता है। ठीक है, तो जो थर्ड पॉइंट आएगा वो आएगा डोनेशन यानी कि दान। ठीक है, तो देखिए दान में क्या क्या दिया हुआ है पॉइंट, वो समझते हैं हम। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। अनाथ आश्रम में 15,000 रुपए दान करता है। तो अनाथ आश्रम में 15,000 रुपए का डोनेशन होगा, जिसका 50% कर मुक्त है। तो ऐसा है, अनाथ आश्रम में आप जो डोनेट करोगे उसमें 50% टैक्स लगेगा और 50% नहीं लगेगा। ठीक है, तो नहीं लगेगा उसको माइनस करना पड़ेगा, यानी कि 50% निकालना पड़ेगा। कितने का, कितना है, 15,000 रुपए का। ठीक है, तो अनाथ आश्रम में जो भी डोनेट हुआ है, कितना हुआ है, 15,000 रुपए हुआ है डोनेट। ठीक है, उसका 50% तो नहीं लगेगा ना भाई, तो 50% हटाना है, माइनस करना है। तो 15,000 का 50% क्या होगा, 7,500 होगा। ठीक है, आधा, तो ये हो जाएगा 15 पंचे 75, 7,500 रुपए ये अनाथ आश्रम में डोनेशन है। ठीक है, जो कि माइनस होगा एनुअल इनकम के साथ। अब आगे और देख लेते हैं, आगे क्या दिए, और कुछ डोनेशन है, हुआ है क्या। तो उसके द्वारा वर्ष के अंत में दे आयकर की गणना कीजिए। नहीं, बस एक ही है जिसमें वो डोनेट किया है। तो डोनेशन का पॉइंट यहीं पे खत्म हो गया। तो 50% टैक्स लगेगा, 50% नहीं लगेगा, मतलब इसको माइनस कर देंगे अपन, किसमें, एनुअल इनकम से। तो एनुअल इनकम एक बार फिर से अपडेट हो जाएगा।
कितना होगा, इससे माइनस करेंगे कि नहीं, ये तो अपडेट होगी, ये हो चुका है ना भाई, तो इससे माइनस करेंगे क्योंकि इससे सेविंग माइनस हो चुका है। तो 6,22,000 माइनस 7,500 यही होगा। ठीक है, तो एनुअल इनकम कितना हो जाएगा, और ये ना सिर्फ एनुअल इनकम बल्कि इसको हम बोलेंगे टैक्सेबल एनुअल इनकम। ठीक है, टैक्सेबल जिसमें अपन टैक्स लगाएंगे, टैक्सेबल एनुअल इनकम क्या हो जाएगा, देखो 2 0, तो ये हो गया 2 0। ठीक है, इतना कवर हो गया। अब 10 में 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 5, ये हो गया 1, और 1 में 7 तो घटेगा नहीं, तो 11 में 7 तो ये हो जाएगा 4, ये हो गया 1, तो 6,14,500 रुपये। ठीक है, 6,14,500 रुपीज़। अब देखते हैं अगला स्टेप। अगला स्टेप क्या करेंगे, टैक्स स्लैब। ठीक है, जो हमें बॉक्स दिया हुआ है, तो देखिए पहला एज यूजुअल 2 लाख तक का नील नहीं लगेगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है, 2 लाख रुपीस तक का 0% लगता है, कोई लगेगा नहीं। ठीक है, बट इस व्यक्ति का, इस पर्सन का 6,14,000 है, 2 लाख तो है नहीं। ठीक है, या 2 लाख से कम नहीं है, जो हम बोलेंगे कि इसको देना ही नहीं पड़ेगा टैक्स 0%। अगर ऐसा होता 2 लाख तक आ जाता या 2 लाख से कम आता तो इसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं, ये आंसर हो जाता। ठीक है, बट इसका जो है वो 6,14,000 है। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं, 2 लाख से 5 लाख के बीच में कि नहीं, इससे ज्यादा है, यानी कि ये पॉइंट तो आएगा ही आएगा, और अगला पॉइंट का ये आएगा, इससे माइनस करेंगे। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट से भी ज्यादा आ रहा है, तो ये चीज नया है जो कि क्वेश्चन नंबर 1 पे नहीं था। तो ये क्या हो जाएगा, सेकंड पॉइंट क्या है, 2 लाख से 5 लाख तक का 10% देना होता है, बट इसका तो 5 लाख से भी ज्यादा है, तो इतना तो उनको देना ही पड़ेगा, 10% तो देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो 5 लाख, 2 लाख से 5 लाख का डिफरेंस कितना होता है, तो हम कर देंगे 5 लाख। ठीक है, 5 लाख माइनस 2 लाख, तो कितना हो जाएगा, 3 लाख। इसका हमें 10% देना ही पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि 10% तो देना ही होगा उसका सेकंड पॉइंट के हिसाब से। तो 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये हो गया 30,000। तो ₹30,000 तो देना ही होगा, बट इस पर्सन का जो है वो टैक्सेबल एनुअल इनकम सेकंड पॉइंट से भी ज्यादा है, यानी कि सेकंड पॉइंट में फंसा नहीं, वो उसके आगे गया, थर्ड पॉइंट में आ गया। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट क्या दिए, 5 लाख से 10 लाख तक 20% लगेगा, और इसका एनुअल इनकम आता है क्या, बिल्कुल 5 लाख से 10 लाख के बीच ही आता है, 6,14,000। तो तीसरे पॉइंट में फंस गया। तो बड़ा डिजिट क्या है, 6,14,000 माइनस हम क्या करेंगे, 5 लाख। जैसे कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बता चुका हूं कि ये बड़ा है तो इसको माइनस करेंगे, और जिस पॉइंट पर फंसा है उसका लोएस्ट नंबर यानी कि पहला नंबर जो कि 5 लाख है, तो 6,14,500 है, सॉरी 6,14,000 लिख दिया था, 6,14,500 माइनस हम कर देंगे 5 लाख। ठीक है, तो कितना आएगा, उस पर हम 20% टैक्स लगाएंगे। ठीक है, 20%, इसका 10% था, इसका 20% है, तो माइनस करेंगे आपस में, कितना हो जाएगा, देखो 0 में 0 0, 0 में 0 0 हो जाएगा, 5 में 0 5। ठीक है, अब 14 में ये हो जाएगा 4 1, वैसा ही रहेगा, और 6 में 5 ये हो जाएगा 1,14,500। ठीक है, इसमें अपने को 20% का निकालना होगा, तो 20% निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा, 0 0 कैंसिल, 0 कैंसिल, ये 2 0 0, 5 2 10 का 0, कैरी 1, 4 दूनी 8, 1 9, 2 एकम 2, 2 एकम 2, यानी कि 22,900 इतना उनको और देना पड़ेगा। ठीक है, इसका मतलब जो टोटल टैक्स देना पड़ेगा अमाउंट वो क्या होगा, देखो पहला पॉइंट में तो 0 था। ठीक है, दूसरा पॉइंट में भाई 30,000 तो देना ही होगा उनको, और वो थर्ड पॉइंट में फंसा तो इसका 20% निकालने तो 22,900 भी देना पड़ेगा, यानी कि दोनों को प्लस कर देंगे। समझ में आ रहा है ना, पिछले बार सिर्फ सेकंड पॉइंट तक गया था इसलिए ये आंसर आ गया था उसका, उसके बाद भले एजुकेशनल सेस प्लस किए थे शिक्षा उपकर, लेकिन इसमें तो ये दोनों आ रहे हैं ना, तो दोनों को प्लस करना पड़ेगा, तो दोनों को प्लस कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे टैक्सेबल अमाउंट, या हम लिखेंगे टैक्स टू बी पेड, हम ऐसा लिख सकते हैं, टैक्स लिख देते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, 30,000 सेकंड पॉइंट से, और थर्ड पॉइंट से 22,900, टोटल कितना हो जाएगा, 0 0, ये हो जाएगा 9,
हो जाएगा 2 3 2 5, यानी कि 52,900 रुपये। ये तो उनको देना ही पड़ेगा, ठीक है, ये देना पड़ेगा। और एक्स्ट्रा क्या लगता है, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि कंपलसरी है भाई कि एजुकेशनल सेस देना आपको 3% का, ठीक है, शिक्षा उपकर, शिक्षा के लिए देना है आपको 3% का। किसका 3%? जितना आप टैक्स पे कर रहे हो, जितना आपका टैक्स आ रहा है उसका 3% आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो कौन सा पॉइंट है, आई थिंक फर्स्ट सेकेंड थर्ड हो चुका है। तो फोर्थ पॉइंट जो था वो था ये टैक्सेबल वाला, ये, ठीक है, टैक्स कैलकुलेशन लिखेंगे यहाँ पे, है ना, कर की गणना, फोर्थ पॉइंट। और पांचवा पॉइंट हो जाएगा एजुकेशनल सेस, जिसे हम लिखते हैं शिक्षा उपकर। एजुकेशनल सेस 3% का देना पड़ता है, तो इसका हम 3% निकालेंगे, 52,900 का 3%, 0 0 0 0 कैंसिल, तो ये 0 0 0 0 कैंसिल हो गया। तो 9 तिया 27 का 7 कैरी 2, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 और 2 8, 5 तिया 15, यानी कि 1,587 रुपये शिक्षा उपकर के तौर पर देना होगा, यानी कि एजुकेशनल सेस 1,587 रुपीज़ देना होगा, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि टोटल कितना टैक्स देना होगा, अमाउंट, ठीक है। तो जितना टैक्स देना था वो, और जितना एजुकेशनल सेस यानी कि शिक्षा उपकर के लिए देना पड़ा, ठीक है, दोनों को प्लस कर देंगे, ठीक है। ये टैक्स जो कि देना ही था और ये एजुकेशनल सेस, यानी कि अब आ जाएगा लास्ट पॉइंट छठवां, जो कि होगा टोटल टैक्स, हम लिख सकते हैं टोटल इनकम टैक्स, ठीक है, जो इनको देना है। तो क्या क्या प्लस हो जाएगा, जो टैक्स जो आया था कैलकुलेशन के बाद, और एजुकेशनल सेस जो कि 3% देना होता है, ठीक है। तो दोनों को प्लस कर देंगे आपस में, तो क्या होगा 0 और 7, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 8, और ये हो जाएगा 5, 9 5 14 का 4 कैरी 1, तो 2 2 4 और 5 का 5, यानी कि 54,487 रुपये, ठीक है। तो टोटल टैक्स इनको 54,487 रुपीज़ देना होगा एज अ इनकम टैक्स। क्लियर है? अगर आपको ये क्वेश्चन, ये सॉल्यूशन आपको अगर समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके अपने क्लासमेट्स, क्लास 10th स्टूडेंट्स के साथ, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, वित्तीय वर्ष 2008-9 में रमेश की कुल वार्षिक आय, यानी कि वार्षिक आय दिया हुआ है। पहला पॉइंट हमें दिया हुआ है एनुअल इनकम, कितना दिया हुआ है 3 लाख रुपीज का, ठीक है। वह सामान्य भविष्य निधि खाते में 1,000 रुपये प्रति माह जमा करता है, यानी कि सेविंग। तो सेकंड पॉइंट आ गया, सेविंग जमा करता है मतलब कि, तो सेविंग्स, पहला सेविंग किसमें है, सामान्य भविष्य निधि, हम यहाँ पे लिख देते हैं, जो कि 1,000 रुपये प्रति माह मंथली दिया हुआ है, ईयरली चेंज करना होगा, तो 1,000 गुणा 12 कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 12,000, ठीक है। 12,000 रुपये इसमें सेव कर रहे हैं। और क्या दिया हुआ है, तथा उसने 12,000 रुपये वार्षिक जीवन बीमा पॉलिसी का प्रीमियम दिया था, ठीक है। तो वार्षिक जीवन बीमा का देखिए वार्षिक बोला गया मतलब कि 1 टाइम होगा, कितना 12,000 का, तो 12,000, फिर अगेन ये सेविंग में आ गया। और क्या दिया हुआ है, यदि 1,50,000 रुपये तक कोई कर नहीं देता, इसका मतलब देखिए ये सेविंग यहीं तक कंप्लीट हो गया, इसके बाद सेविंग है नहीं, ठीक है, सेविंग वाला सेंटेंस दिया नहीं है, बचत दिया नहीं है, तो हम इसी को प्लस कर देंगे तो टोटल सेविंग मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि सिर्फ 2 ही सेविंग करे, 2 पॉइंट पर। टोटल सेविंग कितना होगा 12, और 12 प्लस कर देंगे हो जाएगा 24,000 का, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि जो एनुअल इनकम रहता है उसमें माइनस कर देते हैं सेविंग को, एनुअल इनकम अपडेट होता है, वार्षिक आय, तो एनुअल इनकम क्या हो जाएगा, जितना भी था, कितना 3 लाख, उसमें माइनस हो जाएगा 24,000, क्या हो जाएगा देखते हैं, तो 0 0 0, और ये 10 में 4 हो जाएगा 6, और ये हो गया 9, 9 में 2 76, यानी कि 2,76,000 रुपीज़, ठीक है। ये हो गया एनुअल इनकम अपडेट। अब क्या करेंगे हम, देखते हैं डोनेशन है क्या, तो डोनेशन इसमें नहीं दिया है आई थिंक, पॉइंट देखिए, यदि ये टैक्स स्लैब को दिया हुआ है, ठीक है, 15 लाख तक कोई आयकर नहीं लगता, इसका मतलब जो पिछले क्वेश्चन में जो बॉक्स के फॉर्म में दिया रहता था ना, इसमें सेंटेंस में दिया है, बस इतना ही चेंजेस है। तो हमें ये बोला गया कि डोनेशन तो यहाँ कहीं दिया नहीं है, तो डोनेशन वाला पॉइंट यहाँ पे स्किप कर देंगे, तो ये जो है वो टैक्सेबल अमाउंट हो जाएगा, यानी कि इसी अमाउंट से टैक्स कैलकुलेट होगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि टैक्सेबल एनुअल इनकम इसको लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डोनेशन दिया नहीं है तो माइनस होगा ही नहीं, ठीक है।
अब इस अमाउंट पे हमको टैक्स कैलकुलेशन करना है, यानी कि टैक्स स्लैब को यूज करना है। तो टैक्स कैलकुलेशन, कर की गणना, पहला पॉइंट क्या दिया है, देखिए 1.5 लाख तक कोई कर नहीं लगेगा, कोई टैक्स नहीं लगेगा, यानी कि 1,50,000 तक 0% टैक्स लगेगा। तो हमको देखना होगा कि इसका जो टैक्सेबल एनुअल इनकम है वो 1.5 लाख तक है क्या, नहीं, उससे ज्यादा है, मतलब सेकंड पॉइंट में फंसना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में तो नहीं फंसा ये, तो सेकंड पॉइंट क्या है देखते हैं उसके आगे। तथा 1.5 लाख रुपए से अधिक आय पर 10% की दर से आयकर देना होगा, ठीक है। तो 1.5 लाख से अगर ज्यादा हुआ, ज्यादा है क्या, 1.5 लाख से बिल्कुल ज्यादा है, तो इसमें 10% देना होगा, ठीक है। तो कहां तक ये तो नहीं बोले, मतलब 1.5 लाख से अगर ज्यादा है तो 10% देना ही होगा, तो 1.5 लाख से ज्यादा है मतलब 10% देना होगा। तो 10% को निकाल लेते हैं, कितना निकालेंगे, 2,76,000 बड़ा वैल्यू माइनस 1.5 लाख, माइनस करते हैं, इस पर हमें 10% का टैक्स लगाना है। तो दोनों को माइनस करते हैं आपस में, क्या हो जाएगा देखो, 0 0 0 और 6 में 0, ये हो जाएगा 6 और 7 यानी कि 2 हो जाएगा, 1,26,000। इसमें अपने को 10% टैक्स लगाना होगा। तो 0 0 कैंसल, 1 0 1 0 कैंसल, तो ये हो गया 12,600 रुपये, ठीक है। तो 12,600 रुपये ऐसा होगा जिसको टैक्स देना होगा, ठीक है। तो ये हो गया टैक्सेबल अमाउंट, या हम लिखते हैं टैक्स 12,600 रुपये, ठीक है। अब हमको पता है कि एजुकेशनल सेस होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको, शिक्षा उपकर, कितना, 3% का, 3% का, ठीक है। तो हम यहाँ पे अगला पॉइंट डालेंगे जो कि होगा एजुकेशनल सेस, एजुकेशनल सेस शिक्षा उपकर 3% का लगता है, ठीक है। तो 3% किसका, जो अमाउंट हम टैक्स एज अ टैक्स पे कर रहे हैं। तो कितना अमाउंट एज अ टैक्स पे कर रहे हैं, 12,600। तो 12,600 रुपए का 3% निकाल लेते हैं, 0 0 0 0 कैंसल, 6 3 18 का 8 कैरी 1 और 3 दूनी 6 1 7 और 3 एकम 3, 378 रुपए हमको शिक्षा उपकर देना होगा, ठीक है। तो हमें क्या पूछा गया है क्वेश्चन में, आगे हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं। हमें ये बोला गया कि बचत 1 लाख रुपए तक का ही छोड़ दिया जाएगा, जो कि बचत जो सेविंग था 24,000 रुपए आया था, तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट फिर इग्नोर करना होगा। अगर 1 लाख से ज्यादा आता तो हम सिर्फ 1 लाख ही माइनस करते, जो कि मैं क्वेश्चन नंबर 1 2 में आपको बताया हुआ हूँ, ठीक है। फिर आगे एजुकेशनल सेस वही 3% का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आ गया। अब हमको कितना इनकम टैक्स देना होगा, तो हम यहाँ पे लास्ट पॉइंट लिख लेंगे, क्या होगा, टोटल इनकम टैक्स। क्या होगा टोटल इनकम टैक्स, जो टैक्स हमको देना था, कितना देना था, 12,600, तो 12,600 ये देना था, प्लस एजुकेशनल सेस शिक्षा उपकर कितना, 378 रुपए। तो क्या हो जाएगा, ये प्लस कर देते हैं, 8 7 और 6 3 9, 12,978 रुपए, ठीक है। तो ₹12,978 एज अ इनकम टैक्स हमको देना होगा, ठीक है। समझ में आया, तो इस प्रकार से बनेगा यह क्वेश्चन, इसे आप लोग नोट कर लीजिए। इस चैप्टर के नोट्स के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक दिया गया है, वहां क्लिक करिए, और इस चैप्टर के सभी वीडियोस के लिए ऊपर जो प्लेलिस्ट शो हो रहा है वहां क्लिक करिए, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए हमारे चैनल के लोगो पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।